सबसे बात होने जा रही है और 11:27 पे मेरी आज की आखिरी लाइव है। मैं आज के बाद आप लोगों को लाइव नज़र नहीं आऊँगा। वेट कर लेना चाहिए कुछ 4 लोग इकट्ठे हो जाए, क्योंकि 1000 भी हम लाइव शेयर नहीं कर सके। काइंडली लाइव शेयर, एवरी सिंगल पर्सन लाइव शेयर करें ताकि मैं अपनी जो बात है वो रख सकूँ, उसके बाद आपसे इजाज़त ले सकूँ। बड़ा अच्छा, बड़ा प्यारा, खूबसूरत सफ़र रहा आप सबके साथ जितनी देर रहा। काइंडली लाइव शेयर, एवरी सिंगल पर्सन लाइव शेयर, बिकॉज आई वांट, मैंने कोई मैच मूच तो खेलना नहीं है कि बहुत ज़्यादा ऑडियंस होगी तो मैच खेलने का मज़ा आएगा। इट्स जस्ट कि जितनी ज़्यादा आवाम यहाँ के बैठ सके, जिसने हमें कभी ना कभी सपोर्ट किया, उसको पता हो कि हाँ भाई मेरी रीज़न क्या है छोड़ के जाने की। मैं भागा नहीं अपनी जिम्मेदारियों से, बस थक गया। ठीक है, एवरी सिंगल पर्सन लाइव शेयर प्लीज, लाइव शेयर, एवरीवन लाइव शेयर, लाइव शेयर, मिल के शाबाश। नो प्लीज नो गिफ्ट, प्लीज नो गिफ्ट, आई रिक्वेस्ट, मेरे हाथ जुड़े हैं, कोई एक बंदा भी गिफ्ट ना फेंके, नहीं कुछ नहीं चाहिए, रिक्वेस्ट है आप सबसे, कुछ नहीं चाहिए, मिल के प्लीज एवरी सिंगल पर्सन लाइव शेयर करते हैं, बस गिफ्ट की जगह लाइव शेयर करते हैं, एवरी सिंगल पर्सन लाइव शेयर कर दो। I want you to stay, क्योंकि आप एक मेजर बुर्ज हैं मेरी लाइफ के। जब से मैं लाइव में आया हूँ आपने बड़ा सपोर्ट किया। प्लीज स्टे फॉर 10 to 15 मिनट्स। एक ज़रूरी फैसला है। आमना भी आ जाए तो अच्छी बात है, आके भाई बैठे हुए हैं, साथ भाई भी आ जाए तो अच्छी बात है। करिए शुरू, बिस्मिल्लाह करिए। गाने शाने बंद कर दिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। अच्छा जी, तो बात यहाँ से स्टार्ट होती है कि मेरी आज 11:26 पे आप सबसे बात होने जा रही है और 11:27 पे मेरी आज की आखिरी लाइव है। मैं आज के बाद आप लोगों को लाइव नज़र नहीं आऊँगा। ठीक है, अब ये सफ़र स्टार्ट कैसे हुआ, शुरू से बात कर लेते हैं। ये सफ़र ऐसे स्टार्ट हुआ कि मैं यूट्यूब पे अल्हम्दुलिल्लाह ट्रेंडिंग में जा रहा था, ट्रेंडिंग में हूँ, मेरे मालिक का बड़ा एहसान है। एक अदद फ्रेंड हमारी ऐड होती है जिसका नाम है जरनाब, उसकी बहन रोशनी। जरनाब सेड टिकटॉक लाइव पे आओ, आपको आवाम बहुत प्यार करेगी, आप तो मतलब छा जाओगे, एटसेट्रा एटसेट्रा एटसेट्रा। आई सेड के यार नहीं, वहाँ पर ना बहुत कुछ बिलो द बेल्ट काम है, बिलो द बेल्ट जो है ना वो आवाम वहाँ पर है बहुत क्रिपी हो जाते हैं। शी सेड के नहीं, ऐसा नहीं है, आप अपनी पॉजिटिव ऑडियंस रखोगे वो पॉजिटिव रहेंगे। हम लोग एक बैठे हुए थे, आई थिंक ग्लोरिया जी बैठे हुए थे, हाँ, एम वाला रोड में। तो ऐसे ही बैठे बैठे उसने अपना मोबाइल ऑन कर लिया, हम लोग लाइव आ गए और वो आधा घंटा लाइव बैठे, हम 50,000 का हमने कमा लिया उस टाइम पे। आधा घंटा बैठ के 500-700 बंदा हमें देख रहा था हैदर की आईडी से। मैंने कहा यार ये तो सही है, गुड यार, बड़ा अलग काम है तो बेहतरीन। इस टाइम तक मेरे ज़हन में कुछ नहीं था कि मैंने क्या करना, मैंने लाइव आना या नहीं आना, और मैंने लाइव के पैसों को क्या करना। ठीक है, हैदर भी हैप्पी हो गया, डोगर भी हैप्पी हो गया और मैं भी उस टाइम पे बड़ा खुश था कि यार आधे घंटे में 50,000 का हुआ हो यार। ठीक है, विदाउट एनी हैसल, कोई मेहनत नहीं की थी। ठीक है, क्योंकि मैं सारा दिन व्लॉग करने के बाद रात को अपना 30-32 मिनट का व्लॉग निकालता हूँ महीने के एंड में। उस टाइम पे भी मैं कोई अच्छे पैसे कमा रहा था, जितने भी कमा रहा हूँ ना उससे भी थोड़े से कम, लेकिन कमा तगड़े पैसे रहा था, क्योंकि ये मैक्सिमम 4-5 माह पहले की बात है, ज़्यादा पुरानी बात तो है ही नहीं है। हमने 2-3 दिन के बाद फैसला कर लिया, हमने सिम मंगवा ली, हैदर की आईडी पे हमने लाइव आना स्टार्ट कर दिया। ठीक है, जब मैं लाइव आया ना, मैंने अपने व्लॉग में बताया, उससे एक रात, अच्छा मेरा क्या था कि मैं अपने यूट्यूब में से जितनी डिस्ट्रीब्यूशन, जितना अपने इर्द गिर्द के लोगों का ख्याल रख सकता था मैंने रखा पहले भी, लेकिन कितनी रख सकता था, मैक्सिमम 2 लाख 3 लाख बस। उसके बाद मेरी अपनी लाइफ है, मेरे अपने गोल्स हैं, मेरी अपनी आवाम है, मेरी अपनी फैमिली है,
मैंने वो सब भी पूरा करना था, तो मैं इससे ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूशन में नहीं कर सका। यूट्यूब से मैं इससे ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूशन नहीं कर सका। मैंने क्या सोचा, मैं यार उस टाइम पे अल्लाह की कसम मैंने सोचा यार मिनिमम से मिनिमम मैं कुछ 4-5 लाख तो कमाऊंगा। 50,000 रुपया मैंने एक मैच में कमा लिया, मतलब मैच खेला भी नहीं, सिर्फ बैठ के शक्ल दिखा 50,000 कमा लिया। तो अगर मैं 4-5 लाख भी कमा लूँ, 2-2.5 लाख मैं यहाँ से डालूंगा, 6-7 लाख रुपए की मैं बड़ी बेहतरीन डिस्ट्रीब्यूशन कर दूंगा। बड़ी दुआएं मिलेंगी बाबा मेरे लिए। यूट्यूब के पैसे काफी छोटी सी तो मेरी फैमिली है, मुझे वध दूंगा, ठीक है। मैं कहा ओके। मम्मा ने मना किया, लाइव नहीं करनी जी, लाइव पे बड़े गंदे लोग हैं, वो गालियां निकालते हैं, मैंने टिकटॉक पे देखा हुआ। मैंने कहा मम्मा मैं किसी गंदे सा मैच नहीं लगाना, ठीक है, मैं कहीं फंसना ही नहीं, मैंने 4 अच्छे लोग देखना, उनके साथ खेला करूंगा। और मेरा जो मोटिव है ना वो ये है कि जो हमारे घर पे आती हैं, माइयाँ आती हैं, बीबियाँ आती हैं, भाई बहन आते हैं, कोई मजदूर आता है, कुछ भी जिसका कोई मतलब है, जो जिसको लगता है कि यार इनके पास बड़े पैसे नहीं कर सकता है, जबकि खुदा के सब इतने हैं नहीं है, सिर्फ बांट भी खाते हैं तो लगते बहुत है, ठीक है। मैं क्या मैं इसको एजेंडा के लेके चले जाऊँ कि टिकटॉक लाइव से जो पैसे आया करेंगे वो आप अपने हाथ से, मैं अपने हाथ से डिस्ट्रीब्यूट कर दिया करेंगे। कोई सदका नहीं, कोई खैरात नहीं, सिर्फ क्या होगा कि मैं 2 दिन घंटे बैठ जाऊंगा, मेरा कुछ नहीं जाएगा। मैं रात को जिम जाता हूँ, चलो जिम थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज कर लूंगा, अपनी सेहत पे कॉम्प्रोमाइज कर लिया, जिम भी जाया करूंगा, लेकिन थोड़ा सा टाइम निकाल लिया करूंगा। मम्मा उस टाइम थोड़ा सा माइल हुई, मम्मा ने कहा हाँ चीज़ तेरी अच्छी, दुआवां बड़ियां मिलणगियां, क्योंकि जिन्ने लोग साढ़े को आते हैं मदद कर दो, असं इन्ना कर नहीं सकते, इन्ने पैसे साढ़े को नहीं है। मैं कहा कि मम्मा से इजाजत मिली, हमने अपने यूट्यूब पे शाउट आउट डाला, सर उसकी हैदर की आईडी सामने 1 महीना 1.5 हम लाइव आए, हैदर की आईडी एक्टिव होगी माशाल्लाह माशाल्लाह। हमने आज तक 30 लाख रुपया कि 28 लाख रुपया पहले महीने में निकाला। हाँ डेढ़ महीने की आप कमाई लगा लो, ठीक है, 1.5 महीने की कमाई आप लगा लो। तो जो मेरे हिस्से में आया मैंने वो सारा डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, व्लॉग में भी दिखा दिया, जिस जिस घर में जाके लाख लाख पेटी दी, सारा व्लॉग में दिखा दिया। कोई एक बंदा भी नहीं, क्योंकि मुझे पता है कि आज के टाइम पे 30-40 लाख रुपया महीने का डिस्ट्रीब्यूट करना किसी खरबपति का या किसी अरबपति का काम है, और मैं खरब और अरबपति अभी नहीं हूँ, हाँ करोड़पति हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है। तो मेरे ऊपर बड़ी बातें आएंगी, मुझे लोग कहेंगे यार ड्रामा कर रहे हैं। मैंने अगर टिकटॉक लाइव पे आके बैठ के पैसे कमाने हैं तो मैंने किसी से मतलब डर के कमाने हैं, किसी के बाप का तो नहीं है टिकटॉक लाइव, या मैं किसी से लेके तो खाता नहीं, या मैं किसी का उधार तो देने वाला हूँ नहीं कि मैं अगर छुप के आऊंगा या मैं बताऊंगा ही नहीं। अगर एक बंदा खुल के बता रहा है कि यार मैं 2-2.5 करोड़ रुपया टिकटॉक से, इससे यूट्यूब से कमाता हूँ, मैं मंथली 2-2.5 करोड़ रुपया ब्रांडिंग्स और एडसेंस के पैसे डाल के यूट्यूब के कमाता हूँ, तो मैं यहाँ भी बता सकता हूँ कि यार मैं 3-4 करोड़ 5 करोड़ कमाता हूँ, जबकि इतने मेरे नहीं है, इतने पैसे शायद बड़े क्रिएटर यहाँ जो टिकटॉक है वो कमाते होंगे। तो मैंने क्यों कहना था कि मैं डिस्ट्रीब्यूशन करूंगा, इसलिए कहा कि वो था ही डिस्ट्रीब्यूशन पर्पज, मेरे लिए यूट्यूब इनफ था। क्या हुआ जी, काम हमारा स्टार्ट हो गया, महीना 1.5 हम हैदर की आईडी से लाइव आए, उसके बाद हम ज़्यारतों पे चले गए, 15-20 दिन का गैप आ गया, वापस आके डोगर अलग लाइव आने लग गया, मैं अलग लाइव आ गया और हैदर अपना लाइव आ गया। इसलिए नहीं तो लड़ाई हो गई थी हमारी, ठीक है, इसलिए कि यार ठीक है अपना अपना सेटअप करो। अब हैदर और डोगर मेरे छोटे भाई हैं, इनको स्टार्ट करवा दिया, अपनी लाइव करते हैं। मैंने एक आईडी बनाई, वो मेरे 2-3 दिन के अंदर 4-5 लाख उसके ऊपर फॉलोअर हो गए, जिसके ऊपर आप अभी लाइव मेरी देख रहे हैं। रजब इज लाइव के नाम से ये आईडी है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, रजब इज लाइव के नाम से आईडी है। मैंने आईडी बनाई, मैं लाइव आना स्टार्ट कर दिया। पहले महीने मैंने छुट्टियां काफ़ी की, मैं रेगुलर नहीं हो सका, लेकिन मैंने 17 लाख कुछ रुपए कमाए, जो कि मैंने अल्हम्दुलिल्लाह व्लॉग बनाया, ऐसे करके दिखाया कि ये है मेरा रेवेन्यू मंथली, एक दिन का नहीं है। मैंने मंथ में नहीं, मंथली नहीं, पता नहीं कितने दिनों का मैं भूल गया हूँ, लेकिन मैंने 17 लाख रुपए कमाया। वो सारा डिस्ट्रीब्यूट करके आया, किसी बच्चे की शादी थी, किसी का फ्रिज था, किसी का कुछ था, किसी का कुछ था, किसी का कुछ था, सब करके एंड पे दिखा दिया जी 17 लाख रुपया कमाया था, बांट दिया। 7 दिन का था, 8 दिन का, हाँ आप लोग को याद है, 17 लाख रुपया 1 हफ्ते का था। वो मेरे बड़े अच्छे दिन गए थे, उन दिनों में हम लोग बाकू में थे, जवार हसन पंजतनी भाई, फिर ZJ111 भाई, इन सब ने बहुत साथ दिया था। ओ यस, जींदे बसते रहो, तो हम सारा कुछ याद है, मैं भूल गया। 7-8 दिन का था, मैंने वो व्लॉग दिखा के कर दिया, ठीक हो गया। उसके बाद वो वाला आधा महीना और ये वाला महीना लगा के मैं अब तक आई थिंक मैक्सिमम से मैक्सिमम भी ना, 1 मिनट रुको जाओ, मैं मेरी थोड़ी यादाश्त कमजोर, गल ऊपर चली हुई है, मैं थानू ना हुणे कन्फर्म कर देना, सबर करो। भाई कितने चला गया क्या दिखा रहा है, अवैस टिकटॉक पेमेंट, ठीक है, रिंगिंग नहीं हो रही, 1 मिनट
सिम पे कर लेते हैं, सिम पे कर लेते हैं। वेट 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 वेट, मैं आपको बताता हूँ कि वो वाला आधा महीना और ये वाला ऑलमोस्ट पूरा महीना। वालेकुम सलाम अवैस भाई, क्या हाल है? मैं ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। अवैस भाई मैं लाइव बैठा हूँ, ठीक है, और मैं आपकी लाइव कॉल चला रहा हूँ। मुझे आपसे ये पूछना है कि लास्ट मंथ में मैंने कितने पैसे कमाए हैं टिकटॉक से, क्योंकि सारे पैसे तो आपको आते हैं, मेरा तो फाइनली लगा नहीं हुआ ये जो अभी हमने विड्रॉ किया है, मतलब पहली तक महीने के एंड भी करते हैं, हमको तो डेली करते हैं। टोटल पाकिस्तानी पैसों में बता दो, डॉलर छोड़ो, पाकिस्तानी पैसों में बता दो कि लास्ट मंथ हमने कितने पैसे कमाए हैं। 62 लाख रुपया। चलिए थैंक यू भाई। जी भाई तकरीबन यार 55 to 60 था ना। चलिए थैंक यू भाई, थैंक यू। अच्छा जी, 60 लाख रुपया हमने पहली तारीख तक कमा लिया, ओके हो गया। अब इस महीने जो वहीद तो अब चला गया, वहीद के पास मेरे पास नीचे लोग, जैसे जैसे ये बात वायरल होना स्टार्ट हो गई, ठीक है, जैसे जैसे ये बात वायरल होना स्टार्ट हो गई, लोगों का आना जाना मेरे घर मजीद बढ़ गया, क्योंकि हमारे पाकिस्तान के अंदर मसले बहुत हैं, वहाँ बहुत मजबूर है। अगर हमें 2 टाइम की या 3 टाइम की रोटी मिल रही है तो अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए, ठीक है, हम बहुत खुश नसीब हैं अगर मिल रही है तो। मेरे घर पे राशिद इंतहा का लगना स्टार्ट हो गया, उन्हीं दिनों में फायरिंग हो गई, ठीक है, तो जितनों का मैं कर सकता था मैंने किया, जितनों का लिख सकता था लिखा। 400+ फैमिलीज कोर्ट हुई, जिसके अंदर कम से कम 40 तो शादी थी, ठीक है, बाकी किराए, बच्चों की फीसें। फिर व्लॉग भी डाला, एक और व्लॉग भी बीच में डाला था कि हाँ भाई ये सेकंड सैलरी आई है, इसका भी व्लॉग डाला, सारा किया। अब इस महीने मिनिमम से मिनिमम 85 लाख रुपीस का खर्चा है। अगर कोई बैठ के कहता ना कि महीने का 2 करोड़ कमाता टिकटॉक तो झूठा, इतने नहीं कमाता भाई, मुझे इतने स्कोर नहीं पड़ते, किसी एक आधे मैच में पड़ता है, उसकी ही आप रील्स देखते हो तो उससे हमें को 50-60 लाख नहीं आ जाता, ठीक है। अब हुआ क्या कि इस मंथ कम से कम 80-85 लाख रुपए का एवरेज खर्चा है जो कि मैंने कोट किया हुआ है। मैं 400 की 400 फैमिली नहीं भुगता सकता, लेकिन जितनी भुगता सकता हूँ, जो बिल्कुल पीक पे काम है, जिनका काम मतलब नहीं गुजारा जिनका हो सकता, उनको हमने पिक कर लिया। अब इसी सब ये सारा कुछ चल रहा है। मेरी माँ बड़ा राजी है कि मेरा पुत्र किनिया दुआवां ले रहा, माइयां दुआवां दे रही ने, बुजुर्ग दुआवां दे रहे हैं, थैंक यू मेरी जान, बहुत शुक्रिया, ठीक है, बच्चे दुआवां दे रहे हैं। लेकिन मुझे कहीं ना कहीं नजर आ रहा है कि यार मेरी रेप्यूट जो है ना वो थोड़ी सी खराब हो रही है। वो खराब कैसे हो रही है कि यहाँ पर गाली गलौज बहुत आम है, सारे निकालते हैं, मैं निकालता हूँ, हर बंदा निकालता है, लेकिन अब हम कैमरे पे नहीं निकालते कि बच्चे देखते हैं, बड़े देखते हैं, क्या सोचेंगे हमारे बारे में, ठीक है। यहाँ पर गाली गलौज बहुत आम है। जी जी दादाजी मैं भी करता हूँ, मैं आपसे बात करके फिर जाऊँगा, मैं अभी बंद नहीं कर रहा दादाजी, लेट मी फिनिश, मैं आपको करता हूँ पिक, ठीक है। गाली गलौज मुझसे 2-3 दफा हो गई, अपने हैदर की वजह से हो गई, हैदर के लिए हो गई, चलो जो भी था, दादाजी मैं करता हूँ, ठीक है। उसके बाद अब पता क्या है, जहां पर मैं टूट गया, जहां पर मैं खत्म हो गया, अब लोगों के जहन में ये इंतशार फैलाया जा रहा है और बात ऐसी घूम रही है कि जी यार 2-2.5 करोड़ रुपया महीने का कमाता है, एक फ्रिज ते 5000 के बर्तन दिंदा है ते बकाया सारे पैसे अंदर कर लेंदा, ठीक है। एक फ्रिज दिंदा है, 5000 के बर्तन दिंदा है ते बकाया सारे पैसे अंदर कर लेंदा, और उसके साथ बंदा वो बैठा हुआ है, उस तरह का बंदा उसके साथ बैठा हुआ है जिसने मेरे घर आके रोटी नहीं रोटियां खाई हुई हैं, मेरी माँ के पैरों में बैठ के वीडियो बनाई हुई है। अगर वो बंदा मुझे दिखा दे कि मैं कहाँ उसके साथ गलत चला हूँ, शायद मैंने कभी कुछ 4-5 दफा फोन ना उठाया होगा, बिजी होता हूँ, ठीक है, उसके साथ उस तरह का बंदा बैठा हुआ है, मैं वहां पर फट गया, मैं गया यार बस। अच्छा अब मैं ना आपको बताता हूँ, रुक जाओ, नदीम AR इलेक्ट्रॉनिक्स। अच्छा इस महीने मैंने ब्लॉग में दिखाया था, स्कर्दू बैठ के काम होते रहे, जहांगीर भट्ट जाके पैसे दे के आता रहा खुद, ठीक है। सबसे ऊपर क्या लिखा हुआ है, नदीम AR इलेक्ट्रॉनिक्स,
वेट करो जरा, वेट करो, अभी बात कर लेते हैं। रुक जाओ। हाँ जान बना दे, चीनी 2 चम्मच। वो नहीं है, गुड़ नहीं है, गुड़ डालते, गुड़ डालते। अच्छा वैसे वो वाला पाउडर नहीं है। सरकार की हाल है जनाब, कर दो। मैं परसों तो आया हाँ, तुहानू तो पता ही कोई नहीं है। हाय 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 हाय, पता तुसी जनाब कितने लगन दसदे हो पता नहीं, परसों ही आ गया था सरकार। अच्छा मैं तुहाडे नाल कोई जरूरी गल करनी सी। इस तरह है कि मैं दसो मेरा बिल कितना पेंडिंग है जेडे मैं पैसे देने ने। भाई साहब अपना बिल जेड़ा पेंडिंग है ना वो है अपना, या अल्लाह खैर, या अल्लाह खैर ना करो, थोड़ा जी ज्यादा नहीं है। दाओ हाँ जी, अपना बिल है 34 लाख रुपया है। जरा डिटेल करते हो की गया सरकार। डिटेल जनाब क्यों नहीं, डिटेल थानू नहीं देनी ते होर मैं कहा पूरा पूरा ना बनाइयो। ना 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 ताड़ा बुरा नहीं बना सकते। आर्डर लाओ। ये अपना डिटेल है जी 7 एलईडी ने। ठीक है, कितने इंच दियां? ये 40 इंच दियां ने। ठीक है। उस तो अलावा 25 फ्रिज है। तो मिड फ्रिजां भी आपा हां फ्रिजां भी यानी मीडियम इन्वर्टर वाली जेडे नवा मॉडल। ठीक है। और 12 जेडे ने माइक्रोवेव ओवन है जेडे ग्रिल वाले ने नाल 32,000 वाले। हाँ जी 32 32,000 वाले। टोटल कितने पैसे ने? टोटल 34 लाख रुपए। ये सारा सामान कदों गया? इनदे विच सामान ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਹ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਇਹਦੇ 45,000 रुपए रेंट भी होया, वो भी रेंट भी शामिल करके ना ते ये बनेगा 34 लाख रुपए। 34 लाख 2,000 ਦੀ 2,000 डिस्काउंट कर। ओए होए ਵੱਡਾ ਹੀ डिस्काउंट करता, मैं 2,000 किथे रखांगा यार। हां ਇਹ ਵੀ ਮਸਲਾ है। अच्छा मेरी गल सुनो ਤੇ ਇਹਦੇ ਚ ਸਮਾਨ ਜਿਹੜਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਾਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ? ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਈਡੀ ਕਾਰਡ ਦੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਜਿੱਥੇ ਹੁਕਮ ਕਰੋਗੇ ਕੀ ਆ ਜਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਯਾਰ ਸਾਨੂੰ ਸਰ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਪੀਆਂ ਲਵੋ। ਠੀਕ ਹੈ ਯਾਰ ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੇ ਬੁਲਾ ਦਿਓ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਹੁਕਮ। अच्छा मैं सिर्फ फोन ऐसा किया कि मैं दस देवां कि सुबह तो संडे इंशाल्लाह मंडे में बैंक ओपन होता है, मैं तुहानू आके क्लियर कर देंगे। ठीक है जी भट्ट साहब, कोई मसला नहीं जनाब। थैंक यू ओके जी अल्लाह। दस तल मूसा और की करिए, और की अपनी तौन ला दी थे, खून बहा दिए यार, ये बड़े बड़े लोग नहीं कर सकते। अच्छा अब मैं आपको ना एक चीज क्लियर करता हूँ। 34 लाख इसको देना, ठीक है जेडी भाई वेलकम, प्लीज स्टे। मैं अभी आपका नाम ले रहा था, हमारे जरार भाई भी आ गए, लास्ट लाइव है आज की, प्लीज स्टे। मैं बता रहा था कि कैसे चला और कौन कौन मेरे साथ था, मैंने आपका नाम भी लिया। ठीक है अभी 34 इसको देना, उसके बाद जो मैं स्कर्दू में था तो बट जा के पैसे दे के आया जिन जिन लोगों को, वो अलग है। उसके अलावा परसों के व्लॉग में इंशाल्लाह जो बकाया पैसे मेरे पास रह गए उनकी मैंने डिस्ट्रीब्यूशन करनी है, जो कि मैंने सोची हुई है। उसमें क्या क्या है? ग्रोसरीज है, बेबहा ग्रोसरीज है, जितनी मैं नहीं कर सकता इतनी ग्रोसरीज है। ठीक है उसके बाद घरों की रेंट हाउस, हमारे बच्चों की फीसें हैं, कैंसर पेशेंट्स के टीके हैं जो 2-2.5 लाख रुपए का एक टीका है। ठीक है ये सारा कुछ मिला के मुझे यूट्यूब की अर्निंग में से 15-20 लाख पल्ले से डालना पड़ेगा, फिर वो फैमिली फिनिश होगी जो मैंने पिक की है, वो नहीं जो कोट हुई हुई है। कोट तो बेइंतहा हुई हुई है, मैं यूट्यूब के सारे पैसे भी दे दूंगा ना तो फिर भी खत्म नहीं होना, समझ रहे हो? यूट्यूब की सारी अर्निंग भी डाल दूंगा तो फिर भी मैं पूरा नहीं कर सकता। अब कल परसों से एक तो पहले ही मेरी गाली गलौज चल रही थी, मैं हारता भी हूँ, मैं पनिशमेंट करता हूँ। एक बात मैं लिख के देने को तैयार हूँ। साथ भाई वेलकम यार, वेलकम। एक बात मैं लिख के देने को तैयार हूँ, करोड़पति हमारे पाकिस्तान में रहते हैं, किसी गरीब को 1 लाख रुपए देना पड़ जाए ना तो मौत पड़ जाती है। अल्हम्दुलिल्लाह मेरी माँ ने, मेरे बाप ने मेरे अंदर वो जिगरा डाला, वो चीज डाली है। मुझे पता है कि अगर देता हुआ हाथ होगा ना तो अल्लाह की जात उतना ज्यादा वापस देती है, और मुझ जैसे कमजोर इंसान को उतना मिला है, मेरी सोच की समझ से बाहर से मिला। ठीक है जो बैठ के बात करता है ना, एक नहीं पता नहीं कितनी बात करते हैं। मैच के अंदर कोई मुझे पनिशमेंट करवा रहा है, कोई मुझे कुछ भी करवा रहा है, वो पार्ट ऑफ गेम है। अगर मैं ये सब कर रहा हूँ तो अगले बंदे के ऊपर फर्ज नहीं है कि वो मेरी रिस्पेक्ट करे।
ठीक है, वो अपनी गेम खेल रहा है, उसने पनिशमेंट करवानी है और मैंने हमेशा की है। मैंने कभी नहीं कहा यार मैं तो चैरिटी करने के लिए बैठा हूँ, मैं तो डोनेशन कर रहा हूँ, मुझे क्यों पनिशमेंट दे रहे हो। मैंने कभी ये सिंपैथी प्ले कार्ड नहीं प्ले किया, ठीक है, मैंने हमेशा पनिशमेंट की है। लेकिन जो बैठ के जातियात के ऊपर उतर आते हैं ना, अब क्या हुआ, मैं कुछ दिनों से देख रहा हूँ हर कुत्ता बिल्ली पीछे पड़ा हुआ है। एक बार 2 बार गालियां निकाल दी मैंने, उसके बाद वो लोग ऐड हुए हैं, मेरे साथ नहीं हुए, किसी और की वजह से ऐड हो गए, उन्होंने आते ही गालियां देना स्टार्ट की, मैंने ऐसे मुंह नीचे किया। इसी तरह कल भी मेरे साथ हुआ, ठीक है, कल भी वो मैंने फिर ऐसे मुंह नीचे किया, शायद का मोबाइल तोड़ दिया, कोई बात नहीं, ठीक है, मैंने मुंह नीचे कर लिया। वो वीडियो मेरी अम्मा ने देख ली, वो वीडियो मेरी अम्मा ने देख ली। जो बंदा उस बच्चे के साथ बैठा, बच्चा है वो एक चपेट की मारनी है, एक थप्पड़ की मारनी है वो, ठीक है। उस बंदे के साथ, उस बच्चे के साथ जो बंदा बैठा हुआ था वो मेरे घर आता, मेरी माँ के पैरों में बैठ के वीडियो बनाता, मेरी बहन को बहना कहता है, उसकी बेगम मेरे घर आती है, वो बैठ के हंस रहा है, और वो बंदा जो साथ जो छोटा बच्चा बैठा हुआ वो कह रहा है सारा टब्बर ही लाइव आ गया। यार किसी को आप कैसे रोक सकते हो, सलमान है, उसने अपने पेरेंट्स को स्टैंड करना है, उसने अपना घर बनाना है, वो आ रहा, तो मैं उसको कैसे मना करूँ कि तू लाइव नहीं आ सकता। जवाद आ रहा, मैं जवाद को कैसे मना करूँ, हैदर आ रहा, मैं हैदर को कैसे मना करूँ। वो बच्चा वहां पर, उस बच्चे की तरबियत किस तरह की है, वो वहां पर बैठ के लाइव पे कह रहा है माँ भी लाइव आई है, बूढ़ा भी लाइव आया है, बहन भी लाइव आई है। माँ, बूढ़ा, बहन, ये कहाँ लाइव आए हैं। मेरी माँ एक दिन लाइव आई, वो भी आयत के साथ शुगर लगा के चली गई, सलमान की लाइव कहाँ पर, बूढ़ा कहाँ पर, बहन कहाँ पर, ठीक है। वो क्यों गया, कहना दिया गैरता किस तरह गवारा कर दिया, साड़ी तो गैरत नहीं गवारा करती है तो है। और जो साथ वो बंदा बैठा हुआ जो उसकी बातें सुन रहा है, वो कह रहा हाँ हाँ मैं फलाने दी लाइव देखी सी, उन्हें क्या कि तुसी सारा टब्बर ही लाइव आ गए, और वो हंस रहा था, ही वाज मेकिंग फन ऑफ माय फैमिली ऑन दैट टाइम, ठीक है। मैंने अगर किसी से बैठ के खाया हो और मैं उसकी बुराई होता देख लूँ ना, और मैं अगले बंदे के साथ बैठ जाऊँ, अगले की टीसी कर रहा हूँ, मैं वहां पर खुदा की कसम अपना गला उतरवाना जो है ना वो मुनासिब समझूंगा। ऐसे ऐसे बगैरत लोग यहाँ पर आए। आप किसी को अपने घर बैठाने से पहले, अपने घर की औरतों से मिलवाने से पहले ना, अपने घर पे रोटी खिलाने से पहले उसको देख लेना वो कितने पानी में है, ठीक है। ऐसे ऐसे बगैरत लोग यहाँ पर हैं, गालियां उसको कमर में पड़ रही हैं। मेरी माँ ने वो सारी लाइव देख ली, रील्स आ जाती हैं, आप जब एक रील देखते हो ना तो उस तरह की 10 आपको और आती है, ठीक है। मेरी माँ ने सारी रील्स देख ली, मेरी माँ रात को इतने बड़े आंसू के साथ रोई, क्या बच्चा तो हो ही नहीं, नाम भूल गया था उनका, काफी देर से मुलाकात नहीं हुई, बच्चा तो हो ही नहीं, कौन है नाल, मेरे ख्याल वो 17-18 साल का लग रहा है। मैं कहा जी नहीं, घरों भुखे निकले ने बेचारे, टिकटॉक ने ना हर भुखे ਨੂੰ पैसा दिता, इन्होंने पचदा नहीं पिया। ये वो लोग ने जिन्होंने कभी 20 रुपये या 40 रुपये तो ऊपर किसी ने रुपया नहीं दिता, सदका भी नहीं दिता, ठीक है। अच्छा, अब ये मेरी जिम का बच्चा है, ये मेरी जिम का बच्चा, मैं बात यहीं से कंटिन्यू करता हूँ। ये मुझे कोई 18-19 फोन कर रहा है, हाँ भाई अली 1 मिनट रुक जाओ, वेट करो। अली जिम भी, जिम का बच्चा है, ये जिम में काम शाम करता है, आप लोगों ने व्लॉग में देखा भी होगा। ओए भाई हमारी 2 सिस्टर्स की शादी, हम बहुत ज़्यादा परेशानी में हैं। रजब भाई का देखा है वो उन बेटियों की हेल्प करते हैं जिनकी शादी होती है, शादी के हवाले से हम बहुत ज़्यादा परेशान हैं, हम लाहौर के हैं। अच्छा, मेरा कमल बच्चा तो बंदा हम लाहौर की, ठीक है, ये सारा कुछ। अच्छा, फॉरवर्डेड मैसेजेस में यानी किसी से मैसेज फॉरवर्ड किया नहीं, सॉरी, ये मेरा बच्चा है जिनका, ये मुझे कुछ 4-5 दिन से फ़ोन कर रहा है कि अम्मा को हार्ट अटैक आया। खैर, अम्मा को अटैक आया भाई, कोई हेल्प करते हैं, सारे जहान की कर रहे हैं, हमारी भी कर रहे हैं। माँ मेरी ने सारी लाइव, सारी वो रील्स देख ली जिसमें वो हमें गाली गलौज कर रहे हैं, मेरी बहन को बुरा भला कह रहे हैं, मेरी माँ को कह रहे हैं कि वो बूढ़ी भी, वो बूढ़ी भी लाइव आ गई है, सारा टब्बर ही लाइव आ गया। किस तरह के बगैर लोग ने वो हमें गाली गलौज कर रहे हैं। मेरी माँ इतने बड़े आंसू के साथ रोई कि ना जरा बंदा बैठा आ घर बैठे साड़ी घर नहीं आया होया। मैं कहा जी मम्मा ते हसदा किस तरह पे आए, ਇਹਦਾ ਜ਼ਮੀਰ किस तरह गवारा किया। मैं कहा मम्मा छੱਡ दे ਇੱਥੇ जी। मैं कहा बताओ हुक्म करो, जैसे आपको मैं वैसे कर लूंगा।
माँ मेरी ने क्या कहता, मैं कहा सी ना इतना इतने बड़े गंदे लोग ने। मैं कहा मम्मा मैं जिस लिए आया था आपको पता ही है, और मैंने वो काम किया भी है हिस्ट्री के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह। वो काम आज तक किसी यूट्यूबर, किसी इन्फ्लुएंसर, किसी ने नहीं किया वो जो मैंने किया, और मैं करता रहता जब तक मेरी बर्दाश्त के अंदर बात रहती। लेकिन पता क्या है, अब बात आ रही माँ के ऊपर, बहन के ऊपर, मेरे बहनोई के ऊपर। मेरी बहन का घर है, ठीक है, मैंने हर चीज़ मैनेज करनी है, मैंने हर चीज़ देखनी है। मैं नहीं चाहता कि ये टिकटॉक लाइव की मैं जो अर्निंग है उसकी नेकी कमाते 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 मैं अपना आप अपनी फैमिली डिस्टर्ब कर लूँ। ठीक है, कल मैं थी हर को 3 महीने तो जिम ही नहीं किया, ठीक है ना। 8 बजे 9 बजे व्लॉग एंड करूंगा, रात को जिम जाऊंगा, गेम शुरू करूंगा। मुझे क्या जरूरत है यहाँ पर बैठ के शेर का बच्चा करने की, मुझे क्या जरूरत है। सो फुल एंड फाइनल डिसीजन एंड लास्ट थिंग जो मैं बात करने लगा, टुडे इज माई लास्ट लाइव ऑन टिकटॉक। कल से मैं लाइव नहीं आऊँगा, ठीक है, और इंशाल्लाह जितना मुझसे हो सका यूट्यूब से, जिम से, प्रॉपर्टी से मैं करूँगा ज़रूर, लेकिन वो इतने बड़े पैमाने पे नहीं हो सकेगा। वो मैक्सिमम यही है 5 लाख 7 लाख 10 लाख निकाल लिया करूँगा, इससे ज़्यादा का मैं नहीं वो रखता, औकात नहीं रखता। इससे ज़्यादा मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। मेरी शादी सर पे है, मैंने अपने अभी और बड़े काम है करने वाले, ठीक है, शादी होनी है, अभी घर शिफ्ट करना है, कल को बच्चे होंगे अगर अल्लाह ने चाहा तो, ठीक है, वो सब चीज़ें भी देखनी है। वही ना बच्चे कल वहाँ थे कहन प्यो की किया सारा वंड से व्लॉग ही बना लेते हैं, सारे डिस्ट्रीब्यूशन दे, साढ़े ऐसे कुछ नहीं रखिया। तो आई वांट टू थैंक एवरी सिंगल पर्सन, ZJ111 ज़रार भाई, साद मेरा भाई, दादाजी आप मेरी जान है, आप मेरे बड़े हैं, आमना मेरी बहन, मिस्टर मौसम, जवार हसन पंचतनी, जिसने सपोर्ट किया, एवरी सिंगल टैप करने वाले को सला भाई, मेरी जान, आपका ये सारा कुछ थैंक यू। कला भाई जो कि 4-5 दिन से ही हमारे पास आना स्टार्ट हुए हैं और एक मैसिव सपोर्ट करते हैं, जिसके पास भी जाते हैं दबा के सपोर्ट करते हैं। तो मेरी लास्ट लाइव है और मेरी रिक्वेस्ट भी है आप सबसे कि जिस लड़की के साथ मेरी वीडियो आपने लगाई हुई है, इंक्लूडिंग हयात, इंक्लूडिंग आयत, इंक्लूडिंग कोई भी, काइंडली वो रिमूव कर दें। उनके लिए, उनके घरों के लिए मसले हो सकते हैं। मेरे लिए यूट्यूब जितने मैं कमा लेता हूँ आप सबको पता ही है, मैं हर सिंगल पॉडकास्ट से दसिया है, 1 करोड़ 1.5 2 मेरे वास्ते वाधू है। एक मेरी माँ ते एक मेरा प्यो, तीजी जिम्मेदारी मेरे ते है कोई नहीं। कल तुहाडी भरजाई आएगी तो वेखी जाएगी, ठीक है, मेरे पर कोई जिम्मेदारी नहीं, मेरे लिए वाधू है। मैं 10 लाख भी महीने का खर्च लवां, 20 लाख भी खर्च लवां, फिर भी बतेरे नहीं। तो मुझे ज़रूरत नहीं है बिला वजह आके यहाँ पर बदनामी खटने की। वो जो मैं नेकी कर रहा था ना, अगर वो साफ शफाफ रहती तो मैं अगले 10 साल करता रहता। लेकिन यहाँ पर लोग ऐसे हैं जिन्होंने कभी 1000 का सदका क्या खुमस भी नहीं दिया किसी सैयद को, किसी सैयद को खुमस भी नहीं दिया, तो वो कैसे बर्दाश्त करेंगे कि यार वो महीने की 70-80 लाख नहीं कर सकता, 70-80 लाख की डिस्ट्रीब्यूशन कर सकता। नहीं, झूठ बोलकर नहीं होता, बोलकर नहीं होता, बोलकर नहीं होता, बोलकर नहीं होता, ठीक है ना। झूठ बोलता नहीं होता, एक फ्रिज देता है। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह ऐजा शैतान है ना, हर चीज़ का गवाह है, समझ लो गल। मैं व्लॉग तो पूरा करूंगा, चला भाई ना करें, आई लव यू मेरी जान, ना करें, खुश रहें, आवाज रहें, अल्लाह आपको दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की दे, सारा कुछ आपका, ये ना करें, लव यू मेरी जान, ठीक है। व्लॉग करूंगा, नजर आ जाएगा कि इस मंथ की पैसे मैं खा के नहीं जा रहा, ठीक है। अगर मैंने कोई 60 लाख कमाया तो मैंने उसका खा के डिकार नहीं मार लिया, मैं वो यहाँ के थे यहाँ पर लगा के जाऊंगा। डे 1 कहा था कि टिकटॉक की अर्निंग मुझ पर हराम है, रजत फैमिली के लिए ये है, ठीक है, यही पे जाएगी, ठीक है। बाकी हाँ, इंशाल्लाह जिन लोगों का मैं कर रहा था, जब वो लोग चोरियां उठा के आप लोगों को बददुआएं देंगे ना, उन लोगों को जिन्होंने मेरा छुड़वाया है, मैं हैप्पी था, मुझे बड़ा मजा आता है, मुझे बड़ी स्ट्रॉन्ग किक मिलती है, ठीक है। मैं रात को बड़ा तगड़ा हाल सोचता हूँ कि हाँ भी ठीक है, अज इन्नियां दुआवां मिलियां ने तो मैनू दुआवां का ही भाग लगा है, मेरी औकात एडी नहीं सी है, ठीक है। जहाँ पर मैं आज खड़ा हूँ ये मेरी औकात नहीं थी, मेरे मालिक ने मुझे दुआओं का सिला दिया। उन लोगों की बददुआएं आप तक जरूर पहुंचनी है, तो उसके लिए रेडी रहिएगा। आप लोगों ने मेरी छुड़वाई है, मैंने लाइव छोड़नी नहीं थी, मैं थका नहीं हूँ अभी हिम्मत थी मेरे अंदर, कम से कम कोई 2-3 साल की हिम्मत थी। आप लोगों ने मेरी छुड़वाई है, मैं यहाँ पर नाम लेना नहीं चाहता, वो इसलिए नहीं लेने, मेरे पास वीडियो सेव पड़ी है, मैं दिखा दूँ अगर मैंने दिखाना हो तो। जो मेरे बारे में भौंक रहा था, जिस तरह का भौंका है, मैं दिखाने को दिखा सकता हूँ, लेकिन आप लोगों का यहाँ पर मेरे बैठना काम करना मुहाल हो जाएगा, समझते मेरी बात को।
मैं नहीं चाह रहा कि आप लोग जो महीने का कोई 10, 15, 20, 40, 50 लाख रुपया टिकटॉक से कमा रहे हैं ना, जिसकी कभी भनक भी पड़ने नहीं थी कि हम ये कमा रहे हैं, वो बंद हो जाए। आप लोग कमाएं, मैं इजाजत दो। मैं यूट्यूब से बड़ा खुश हाँ। 2 घंटे जाकर रात में जिम भी जाया करांगा, टाइम ना सौ भी जाया करांगा। वरना रूटीन ये थी सुबह 11 बजे से लेकर रात 3 बजे तक। खुश रहो, आबाद रहो, तो मौला ताड़ी सलामतियां करे तुहाडे सारियां दियां। तुहानू जिहड़ा ना वो मौला थोड़ा जा अकल के नाम लैन की हिम्मत करे, तो तुहानू पता लगे कि जिंदगी सिर्फ अपने वास्ते नहीं की, अपने जिहड़े नाल दे ना उन्होंने नाल लै चलो, तुहानू उन्हां दे नसीब का भी मिलता। चलो आपको मैं किस्सा बताता हूँ। एक बड़ा गरीब इंसान होता है, बड़ा गरीब इंसान होता है। वो मौला कायनात के पास जाता है। उस टाइम पे मौला कायनात के पास जाता है, उनको जाकर कहता है कि मौला मेरे नसीब से जिन्ना रिज़्क़ है ना, मनु एक और ही दे दियो। मेरी बस हो गया गुरबत जिंदगी लगा लगा के ना, मेरे नसीब से जिन्हों तक मेरी जिंदगी है, जिन्ना मेरे नसीब से रिज़्क़ लिखा है ना, मनु सारा आज के दिन च दे दियो। मौला ने कहा ठीक है। मौला ने उसको उसकी सारी जितनी थी ना, उसकी नसीब के अंदर जितना रिज़्क़ था जब तक उसकी जिंदगी थी, एक ही दिन में दे दिया। उसने ले लिया। अब क्या होता है कि कोई साल बाद, 2 साल बाद एक और अलग बंदा आता है, एक अलग कैरेक्टर आता है। वो आगे देखता है कि उस बंदे ने जिसने अपने सारी जिंदगी का रिज़्क़ ले लिया था मौला से पहले, उसके बाद 4 गुना, 10 गुना, 15 गुना और ज्यादा है। कहते यार है की गल हुई। वो बंदा मौला के पास गया, उसने कहा मौला ये बंदा तो आपसे अपने सारी जिंदगी का रिज़्क़ ले चुका था, अब मैं आया हूँ इसके पास 4 गुना ज्यादा है, 5 गुना ज्यादा है, ये क्या बात हो गई। मौला ने कहा उसकी हड्डी की भुख थी, उन्हें खाता अपना जितनी उसकी भूख थी ना, उसने खा के बाकी अपने इर्द गिर्द के जो लोग थे जिनको जो डिजर्व करते थे ना, उनको बांट दिया। जब उसने बांटा, मैंने उसको 4 गुना ज्यादा दिया। उसका रिज़्क़ खत्म ही नहीं हो रहा। उसके नसीब का इतना था, उसने इतना खाया, उसके बाद पेट भर गया, इतना बड़ा हुआ था, उसने वो सारा बांट दिया। जब बांटा, अल्लाह की ज़ात ने उसको 4 गुना और दे दिया। उनके नसीब का भी, जिनको उसने बांटा ना, उनके नसीब का भी दे दिया। ये मेरी माँ मुझे बचपन से सुनाती आ रही है कि पहले हेशा फिर दरवेशा, दिंदियां नूं रब दिंदा है। तुहाडे कोल एक कुजी है, कुजी आपके पास एक बर्तन है, अगर वो हमेशा भरा ही रहेगा तो उसके अंदर अल्लाह की ज़ात रिज़्क़ कैसे डालेगी। आप उसको खाली करोगे तो नया रिज़्क़ आएगा ना। ये मेरी चीज़ दिमाग में बैठी हुई है। हम लोगों को ना वो समझ नहीं आ रही कि यार 70-80 लाख रुपया कोई किस तरह बन सकता, नहीं हो सकता। असीं नहीं मानते क्योंकि तुहाडे वड्डियां ने कभी नहीं वंडे, तुहाडे वड्डियां ने तुहानूं गल्लां सिखाईयां नहीं। अलहमदुलिल्लाह, अलहमदुलिल्लाह, अलहमदुलिल्लाह मेरी माँ ने मैनूं गल समझाई तो मैनूं रंग भी ऐसी चीज़ से लगे ने। ठीक है, तो खुश रहो, आबाद रहो। बड़ा अच्छा लगा आप सबके साथ ये 2, 2.5, 3 महीने का सफ़र। एवरी सिंगल पर्सन जिसने इसके अंदर मेरा साथ दिया, अल्लाह पाक उसको दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की देगा। चाहे मेरा भाई दादा हो, चाहे मेरा भाई साद हो, चाहे मेरा भाई तलहा हो, जो कि पिछले को 5-7 दिन पहले हमें मिले हैं और ग्रेट आदमी, उनको अल्लाह पाक जिंदगी तंदुरुस्ती दे। चाहे मेरा भाई गुज्जर साहब, उमर गुज्जर, उनसे मैं मिलूंगा भी इंशाल्लाह। चाहे ज़रार भाई हो, चाहे मेरी बहन आमना हो, चाहे आकिब भाई हो, एवरी सिंगल पर्सन, एक सिंगल बंदा जिसने डबल टैप भी किया, अल्लाह पाक आपको इसका अजर देगा। आप लोगों ने मेरी एक नेक नीति के अंदर साथ दिया। बाकी जिन्होंने ये मेरा गले से पकड़ के काम छुड़वाया ना, यहाँ से पकड़ के छुड़वाया, बददुआएं उनके साथ साथ नहीं है, मेरी नहीं, उनकी, जिनका घर आप बंद करवा रहे हो। जाहिर बात है यहाँ से मैं कोई 70-80 लाख रुपया अगर कमाना था अगले 1 महीने में, भी तो 60 लाख तक पहुंचा था ना, अगले 1 महीने मैंने 70-80 करोड़ तक जाना था। आप लोगों ने वो बंद करवा दिया। जिनके नसीब का वो बंद करवाया, उनकी बददुआएं आप तक आनी आनी। यस 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 मेरे बड़े भाई अली अराई, अली अराई भाई, लव यू। अल्लाह पाक आपको भी जिंदगी तंदुरुस्ती दे। जब भी आए हैं एक ग्रेट सपोर्ट करके गए हैं। ठीक है, तो जिनकी आपने रिज़्क़ रोटियां, जिनके घरों के किराए, जिनकी मेडिसिन, जिनके बच्चों की फीसें, जिनके घरों के राशन आपने बंद करवाया, उनकी बरकतें आपके साथ साथ हैं, उसके लिए आप रेडी रहें। ठीक है, हयात थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा सपोर्ट करती होगी, अल्लाह आपको नसीब नेक करे। ठीक है, उनकी बरकतें आप लोगों के साथ साथ ही हैं, उनके लिए रेडी रहें। मेरी तरफ से कोई हार्डशिप नहीं है। मैं रातीबाजी हाँ, मैं सुकून 8 बजे 9 बजे ब्लॉग बंद करांगा, जिम जाऊँगा, उस तो बाद 1-1.5 बजे तक यारा दोस्तों फिर टुर के इंजॉय करांगा। लास्ट बात यह है कि सलमान मेरे पास जॉब जरूर करता है। जकी भाई भी, यस यस जकी भाई थैंक यू, ऐसा ऐसा नाम याद आ रहा है, सारे एकदम याद नहीं आते। सलमान का जॉब जरूर करता है लेकिन रात को फ्री है, वो आना चाहे लाइव वो आए, क्योंकि उन लोगों का डिस्ट्रीब्यूशन के साथ कोई लेना देना नहीं है। वो अपनी रात के लिए आ रहे हैं, अपनी रात के लिए आ रहे हैं तो बातें भी बर्दाश्त करनी है, करो भाई अगर करनी है तो। ठीक है,
जवाद अपनी मर्जी से आ रहा है, मेरा भाई है, मैं उसके ऊपर कोई जोर जबरदस्ती नहीं कर सकता। आना चाहे आए, छोड़ना चाहे तो वो अपनी अपनी स्टेटमेंट आप तक खुद पहुंचा देंगे। हैदर है, डोगर है, इन सब के अपने अपने फैसले हैं। इन्होंने आना है आए, छोड़ना है छोड़ दें। मैं किसी को जबरदस्ती नहीं कर सकता। खुश रहें, आबाद रहें।